बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि हमने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि पावर 2000 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की हमेशा से ये कोशिश रही है कि स्टूडेंट्स को ऐसा प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट और ऐसा प्रैक्टिकल माहौल फराहम किया जाए जिसमें वो इलिस्ट्रेशंस, इमेजिनेशंस, एनिमेशंस और दीगर तमाम तरह की ग्राफिक्स को एक ही प्लेटफॉर्म से सीखना चाहें तो सीख सकें। इसी सिलसिले में आज हम कोरल ड्रा में काम करने के दौरान शेप टूल के हवाले से कुछ खास बातें आपकी गोश गुजार करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप तवज्जो के साथ स्क्रीन की तरफ देखें। शुरू के टॉपिक्स में याद होगा आपको हमने बताया था कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं कोरल ड्रा में काम करने के दौरान, तो हमारा बनाया हुआ ऑब्जेक्ट जो है, जो भी भले कंट्रोल शिफ्ट से बने या ना बने, लेकिन फिर भी हमारा बनाया हुआ ऑब्जेक्ट जो है उसको हम कोई ना कोई नाम जरूर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जिस ऑब्जेक्ट को, हालांकि देखा जाए तो सारे ऑब्जेक्ट ही हैं, लेकिन नामों के हिसाब से पहचान के लिए हमने इनको अलग अलग नाम दे रखे हैं। जैसे कि जो रेक्टेंगल टूल से बन रहा है वो रेक्टेंगल कहलाता है, जो एलिप्स टूल से बन रहा है वो एलिप्स कहलाएगा, जो शेप से बनेगा वो शेप कहलाएगा, जो टेक्स्ट से बनेगा वो टेक्स्ट कहलाएगा। लेकिन जो पेंसिल से बनी हुई लाइन होगी, याद रखें अच्छी तरह से, उसे हम एक मखसूस और मुनफरिद नाम देंगे, और वो नाम क्या है? फ्री हैंड या कर्व। यानी अगर हम पेंसिल की मदद से एक लाइन क्रिएट करें तो पेंसिल से बनने वाली जो लाइन है उसे कर्व के नाम से इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ एक बात अच्छी तरह ज़हन-नशीं रखें कि लाइन में एक्यूरेसी कंट्रोल दबा के रह जा सकती है, और अगर हम चाहते हैं कि लाइन किसी जगह पर एंड हो जाए तो जिस जगह पे आप सेकंड टाइम क्लिक करेंगे वो हमारी लाइन का एंडिंग पॉइंट होगा, यानी दूसरे अल्फाजों में हमारी लाइन उस जगह पर अपने काम को ख़त्म कर देगी। यहाँ इस बात को ज़हन-नशीं रखें अच्छी तरह से कि कोरल ड्रा में काम करने के दौरान अगर आपने कोई लाइन क्रिएट की तो वो लाइन जिससे हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस टाइम स्क्रीन पर, शेप टूल जो कि F10 से हमारे सामने आता है, शेप टूल जब इस लाइन पे काम शुरू करेगा, याद रखें अच्छी तरह से, तो इस लाइन का जो पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट है, उसे फर्स्ट नोड कहते हैं, जिसे हम सिलेक्ट करने के बाद जब चाहें और जहां चाहें ले जाएं अपनी मर्जी से उठाकर। और जो लाइन का आखिरी पॉइंट है उसे एंडिंग पॉइंट यानी एंड नोड कहते हैं, जिसे हम जब चाहें जिस जगह चाहें उठाकर रख सकते हैं। लाइन खराब है उसको सीधा कर सकते हैं। तो याद रखें अच्छी तरह से कि लाइन जहां से अपना काम शुरू करती है उसे फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट नोड कहते हैं। और ये फर्स्ट नोड जो है ना, इसका ये प्रूफ है हमारे पास कि नीचे लिखा हुआ भी आता है फर्स्ट नोड। इसके साथ साथ आप गौर से देखिए अगर तवज्जो के साथ, तो फर्स्ट नोड का साइज भी थोड़ा सा बड़ा ही दिखाई देगा आपको। इसके साथ साथ आप तवज्जो के साथ देखिए स्क्रीन पर, फर्स्ट नोड का प्रूफ ये भी है कि इसको सिलेक्ट करने पर प्लस करके कोई पॉइंट स्क्रीन पर ना आना इस बात की अलामत है, या प्लस का बटन ना खुलना इस बात की अलामत है कि ये फर्स्ट है। अगर ये लास्ट होता, सेकंड होता, थर्ड होता, तो यकीनन प्लस यहाँ पर एक्टिव होता। अब यहाँ देखिए लास्ट नोड मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं जब लास्ट नोड सिलेक्ट कर रहा हूँ तो प्लस का एक्टिव हो जाना, प्लस का ऑन हो जाना, प्लस का अपनी जगह पे रहते हुए काम शुरू कर देना, इस बात की अलामत है कि प्लस की ज़रूरत है। और प्लस की ज़रूरत जब होगी जब ये फर्स्ट नहीं होगा। लेकिन जब मैंने प्लस किया तो ऑटोमेटिक इनके दरमियान में एक नोड का इजाफा हो गया। याद रखें अच्छी तरह से कि कोरल ड्रा में काम करने के दौरान ये जो मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ आपके सामने, नोड आ रही हैं, नोड जा रही हैं, ये नोड आने और जाने का जो प्रोसीजर है इसे नोड एडिटिंग कहते हैं। अगर हम किसी जगह पे ही चाहते हो कि हमारे नोड चले जाएं, डबल क्लिक कर दें, आप नोड चले जाएंगे। अगर चाहिए हो तो देखिए किसी जगह पर भी अगर नोड्स अवेलेबल ना हो तो याद रखें अच्छी तरह से कि किसी जगह पर नोड्स लाने के लिए डबल क्लिक करके हम नोड्स इंसर्ट करवा सकते हैं। यानी डबल क्लिक जहां करेंगे वहां अगर नोड नहीं है तो नोड आ जाएगा। लेकिन अगर किसी जगह पर राइट क्लिक भी करेंगे आप तो एक विंडो खुलेगी, एक लिस्ट खुलेगी हमारे सामने, जो इस बात की अलामत है कि वो पूछ रहा है आपसे क्या चाहते हैं। हमने कहा भाई हम तो नोट लाना चाहते हैं, तो ऐड करेंगे, फिर आप इससे भी नोट आ जाएगा। इसके अलावा अगर नोट चाहिए तो आप पहले क्लिक करें, फिर यहाँ से प्लस कर लें। इसके अलावा अगर नोट चाहिए तो आप अगर चाहें तो तवज्जो के साथ देखिए स्क्रीन पर, अगर आप चाहें कि नोट यहाँ पे ऐड हो जाए तो ऐसे मौके पे आप अगर चाहें तो लास्ट नोट को सिलेक्ट करें, तब भी हम प्लस करके नोट ऐड, जैसे भी बताया आपको हमने कि लास्ट नोट पर क्लिक करके जो है प्लस करने से नोट ऐड हो जाता है। यहाँ एक बात और ज़हन-नशीं रखें अच्छी तरह से कि नोट अगर हमें नहीं चाहिए तो इसका तरीका ये भी है कि आप सिलेक्ट करें और कीबोर्ड के बटन से डिलीट कर दें। अगर नोट नहीं चाहिए तो आप सिलेक्ट करें और कीबोर्ड में माइनस दिया हुआ, इससे आप माइनस कर दें उसको। अगर नोट नहीं चाहिए तो आप जाके उसके ऊपर राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद बाकायदा जो लिस्ट खुलेगी वहां भी डिलीट का ऑप्शन हमें दिया हुआ है। अगर नोट आपको नहीं चाहिए तो आप नोट पे जाके जिस तरह डबल क्लिक करके नोट लाए थे इसी तरह डबल क्लिक करके आप नोट को खत्म भी करना चाहें तो आप खत्म कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ तरीके और सलीके आपको बताया जिनसे आप नोट एडिटिंग कर सकते हैं कोरल ड्रा में काम करने के दौरान। तो नोट्स का लाना प्लस कहलाता है या ऐड कहलाता है, और नोट्स का खत्म कर देना माइनस यानी रिमूव कहलाता है। अब देखिए यकीनन नोट्स लाना ले जाना ये नोट एडिटिंग का हिस्सा है। लेकिन अगर हम किसी रेक्टेंगल को बनाएं और ये चाहते हो कि हम इसके अंदर नोट एडिटिंग करें, इसके अंदर नोट्स लाएं और ले जाएं, तो फिर लाज़मी सी बात है कि रेक्टेंगल में हम नोट एडिटिंग का काम करना चाहें तो नहीं कर सकते जब तक कि, अब देखिए ना मैं आपके सामने देखिए रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद
इसके अंदर जो है वो नोड एडिटिंग करना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने सेलेक्ट किया शेप टूल को, लेकिन प्लस करने के बाद डबल क्लिक करने से, प्लस करने से किसी भी चीज़ का यहाँ निशान बना हुआ ना आना इस बात की अलामत है कि हम जिस पे काम कर रहे हैं वो कर्व नहीं है। अगर वो कर्व होता तो यकीनन वो हमारे इस मकसद को समझता और हमें यकीनन जो है वो यहाँ पर नोड लाने की सहूलत हमें फराहम करता। लिहाजा देखिए, अरेंज में जाकर भी अगर आप एक ऑप्शन यूज करें, इसका नाम है कन्वर्ट टू कर्व, ये वो ऑप्शन है जिसकी वजह से हम किसी आम से डिजाइन को कर्व में कन्वर्ट करते हैं। यानी अब ये भी ऐसा हो गया जैसे किसी ने इसको पेंसिल से बनाया हो। अब आप इसके ऊपर जिस जगह चाहे मार्क कर सकते हैं, अगर नोड नहीं है तो डबल क्लिक करके नोड ला सकते हैं, और अगर नोड है तो डबल क्लिक करके नोड खत्म भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम अगर चाहें तो हमारे पास ये एडवांटेज है कोरल ड्रा में काम करने के दौरान कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद कन्वर्ट टू कर्व की कमांड की मदद से उसे कर्व फैमिली का मेंबर बना सकते हैं। और जब वो कर्व फैमिली का मेंबर बन जाएगा तो लाजमी सी बात है कि फिर हम उसको जिस मकसद के लिए और जहां भी इस्तेमाल करना चाहें, करवाना चाहें, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे पास कोरल ड्रा में काम करने के दौरान, जिसकी मदद से अगर आप चाहें तो आप कर्व एडिटिंग का प्रोसीजर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टेक्स्ट भी लिखेंगे तो टेक्स्ट को भी हम कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं, शेप्स को भी कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं, एलिप्स को, रेक्टेंगल को, और तमाम ऐसी चीज़ों को जो हम यहाँ से यहाँ लेकर आते हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो कर्व हो जाए तो उसके लिए हम इसे कन्वर्ट टू कर्व करने के लिए कंट्रोल क्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरल ड्रा में काम करने के दौरान कर्व को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे असाइनमेंट जो हैं वो कर्व ही पे बेस करते हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप कर्व पे खुसूसी तवज्जो दें।